मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर हफ्ते हमारा जो सेशन होता है वो आप लोगों की हेल्थ के लिए ही होता है। आप लोगों के जो रिव्यूज आते हैं मेरे पास, आप लोगों की डिमांड आती है कि हमें जो सेशन है वो मतलब आपको जो जरूरत लगती है हेल्थ के रिगार्डिंग, कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी ऐसी मतलब एल्टॉस के प्रोडक्ट हैं जिनको यूज करके हम लोग अपना जो हेल्थ है उसको बेटर कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो अगेन आप लोगों की डिमांड से है कि जैसे कि मतलब मैं आपको आज ये बताऊंगी कि बेसिकली जो एसिडिटी होता है और जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है उसको हम एल्टॉस के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी बेसिकली एसिडिटी क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, मीन्स इसके लक्षण और इसके कारण के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एसिडिटी का, यानी कि जब हम कहते हैं कि हम कुछ भी खाना खाते हैं आपको मतलब सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, देन उससे क्या है, आपको जो मतलब गैस जो है वो बनती है और आपको मतलब मतलब कह लो कि बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती। आप बहुत बेचैन से रहते हैं, आपको जलन होने लगती है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एसिडिटी। तो दोस्तों, मैं अगर आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताऊं, लाइक रेगुलर बेसिस पे मेरे पास कॉल्स आते हैं, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, और मोस्टली जो कॉल्स मैं रिसीव करती हूँ वो एसिडिटी की होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मतलब मैं बात करूं अपने कॉल्स की, आपके मैसेजेस की, या जो लोग कॉल करके मेरे से बात करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम इसके लिए क्या करें, तो 60% लोग ऐसे हैं जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हमारा जो एसिडिटी है बेसिकली वो क्या होता है और ये क्यों होती है। लाइक हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कई बार तो एक घर के 2 या 3 व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। तो मेजरली एसिडिटी जो है वो क्यों होती है और ये होती क्या है। जो सबसे पहले दोस्तों, एसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपकी बॉडी में जो एसिड बनता है, बेसिकली जो आपकी बॉडी में एसिड की प्रोडक्शन हो रही है वो जितनी होनी चाहिए वो उससे ज्यादा होने लगती है। इसको हम एसिडिटी बोलते हैं। और एसिडिटी को बेसिकली एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। एसिड रिफ्लक्स का अगेन मतलब दोस्तों वही है कि एसिड का आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा बनना, जिसको हम अम्लता भी बोलते हैं। जब एसिडिक लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसको अम्लता भी बोलते हैं बेसिकली हिंदी में। तो जब आपकी बॉडी में एसिडिक लेवल, आपकी बॉडी की जो अम्लता होती है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा बनने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि 10 ml एसिड लाइक आपकी बॉडी की जरूरत है, बट अगर आपकी बॉडी 20 ml या इवन 15 ml 25 ml एसिड प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। इसको हम हार्ट बर्न से करेक्टराइज करते हैं। मीन्स जब हमारे मतलब सीने में या हृदय के आसपास जलन होने लगती है बहुत ज्यादा, तो ये एक इसका प्राइमरी सिम्टम है कि हमें तब पता लगता है कि हमें एसिडिटी हो रही है। देन बात करते हैं कॉजेस का, मीन्स क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो एसिडिटी है वो होती है। सबसे पहला जो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, हम बात कर रहे हैं इसके मतलब कारणों की, तो जो सबसे मुख्य कारण है का लोगों को वो यही है कि उनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है। मीन्स कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी टाइम पे खा रहे हैं, कोई एक शेड्यूल नहीं है, कोई एक रूटीन नहीं है कि हमें ये चीजें खानी है या हमारी जो बॉडी है उसको ये चीज कुछ फायदा देगी। नहीं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स वही होती हैं कि जब आप इरेगुलर टाइम पे खा रहे हो और कुछ भी खा रहे हो, लाइक अगर जो आपकी बॉडी की उस टाइम की जरूरत नहीं है हम फिर भी खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। एंड ये एक उसका मुख्य कारण है जो कि एसिडिटी कॉज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला है स्किपिंग मील्स। मीन्स दोस्तों, अगर हम जनरल तौर पे बात करें, हर एक व्यक्ति को हर 2 से ढाई घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए। कुछ ना कुछ खाने चाहिए का मतलब ये है कि कुछ हेल्दी खाना चाहिए। लाइक आप सैलेड ले सकते हो, कोई फ्रूट ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये चीजें हमें 2 से ढाई घंटे के गैप के बाद हर एक व्यक्ति को खानी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग में से मोस्टली लाइक 90% लोग क्या करते हैं, पहली बात तो ऐसा मील कुछ नहीं खाते। हम ब्रेकफास्ट जरूर करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। उसमें जो हमारा मिनिमम गैप जाता है अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स जाता है। दोस्तों वो 6 से 7 घंटे के बीच 2 मील्स बनती हैं। लाइक आपको मतलब सुबह के बाद एक मील चाहिए, फिर दोबारा चाहिए, देन आपकी लंच की टर्न आती है। बट लोग क्या करते हैं, 9 बजे खाना खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 2 बजे फिर से लंच कर रहे हैं। तो आपका जो एक शेड्यूल है वो खराब है। अगर हम जनरल मैंने जैसे कि बोला कि अगर हम जनरल वे में बात करें तो आपका जो ब्रेकफास्ट टाइम है दैट इज अराउंड 7 to 8। आपको 7 से 8 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद आप 10-11 बजे कुछ अच्छा हेल्दी खाएं, देन 12:30 के आसपास एक मतलब आप कुछ फिर से अच्छी चीज खाएं, देन उसके बाद आप 2-2:30 बजे लंच करें। बट लोग कर रहे हैं 8 8 बजे, तो बहुत रेयर ही लोग हैं जो लोग लंच ब्रेकफास्ट करते हैं। देन लोग क्या करते हैं, 9 बजे उठ के खाना खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली 3 बजे 4 बजे लंच कर रहे हैं। तो मोस्टली लोग स्किपिंग मील्स में क्या करते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट 11-12 बजे किया है, तो हमें अब लंच का जरूरत नहीं है, ठीक है, अब हम डायरेक्टली इवनिंग में कुछ खा लेंगे। और इवनिंग में क्या खाएंगे, पिज्जा बर्गर या वट एवर उनको जो भी मिल रहा है उस टाइम पे, जिसके पास जो चीज की अवेलेबिलिटी है, लोग वही खा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किपिंग मील्स, आपका खाना स्किप करना, उसको मिस करना, देन कुछ भी खा लेना। ईटिंग एट इरेगुलर टाइम, इरेगुलर मतलब होता है दोस्तों भी किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित नहीं करते हैं हम। जब हमारा मन करता है, जब हमें लगता है कि हाँ अब मैं फ्री हूँ, मैं कुछ खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, तो उस टाइम पे हम खाते हैं। यही एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों के अंदर एसिडिटी होने का। अब दोस्तों हम में से ही बहुत से लोग ऐसे होंगे, अगर जैसे हम बात करते हैं, हम काम पे जाते हैं, हम अपना फील्ड वर्क करते हैं, तो 90% लोग ऐसे होंगे जो सुबह ब्रेकफास्ट करके अपना लंच कैरी नहीं करते, सारा दिन बाहर घूमते हैं, काम करते हैं अपना, देन अगेन शाम को आके 4-5 बजे जो उनको मार्केट में मिल रहा है या जैसे भी है वो खा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम मार्केट से कोई ऐसी चीज खाते हैं तो मतलब मेजरली चांसेस ये होते हैं हम खाना नहीं खाते, हम कोई फास्ट फूड खाते हैं। दोस्तों आप ये चीज देखिए कि इतना बड़ा गैप है आपके खाने में, आपके ब्रेकफास्ट से लेके आपके इवनिंग तक में। तो अगेन आपको ये चीज पे एम्फेसाइज करना चाहिए कि अगर हम इतने घंटे का गैप डाल के कुछ खा रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ हेल्दी खाएं। बट हम लोग क्या करते हैं, जो भी मिला खा लिया। आपकी बॉडी को वो कुछ देता नहीं है, जब बल्कि आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो भी ले लेता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपको एसिडिटी का या फिर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी जो मील्स है उनको स्किप ना करें, और अपनी जो खाने की आदत है उसको एक सही टाइम मतलब निर्धारित करें कि आपको इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, फिर कोई मिड स्नैक लेना है, लंच करना है, देन इवनिंग स्नैक लेना है, देन उसके बाद डिनर करना है। सो आपका एक जो शेड्यूल है, एक जो मीन्स रूटीन है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद जब आप मतलब खाने से मतलब बिल्कुल पहले कोई भी खाना सोने से पहले बिल्कुल कोई खाना खाते हैं, मीन्स हैविंग मील्स जस्ट बिफोर बेड, सोने के टाइम पे अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो ये भी एक एसिडिटी होने का कारण है। क्योंकि दोस्तों जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए मिनिमम 3 to 4 आवर्स चाहिए, यानी कि 3 से 4 घंटे चाहिए आपकी बॉडी आपको खाना पचाने के लिए। हम क्या करते हैं, 10 बजे डिनर कर रहे हैं, 11 बजे सो जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या आप जो भी खा रहे हो आपकी बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट कर रही है? इसी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देन ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग क्या होता है दोस्तों कि मतलब जितनी भूख है उससे ज्यादा खा लेना। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कोई चीज पड़ी है, हमें अच्छी लग रही है, हमें भूख नहीं है, हम फिर भी खा रहे हैं क्योंकि वो चीज हमें पसंद है, दैट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। सो ओवर ईटिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है एसिडिटी कॉज करने का, क्योंकि आपकी बॉडी की जो नीड है, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 गिलास पानी पीना है, अगर आप जबरदस्ती 2 पी रहे हो, 3 पी रहे हो, 4 पी रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को खराब करेगा। ऐसे ही ओवर ईटिंग है। देन कंजम्पशन ऑफ स्पाइसी फूड, मीन्स जो लोग बहुत जरूरत से ज्यादा तीखा खाते हैं उनको भी एसिडिटी जो है वो कॉमनली रहती है।
देन हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट मीन्स जब भी आप खाने में कुछ भी खा रहे हो तो उसमें जो नमक की मात्रा है वो बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो ये एक रीजन बन सकता है। देन लो फाइबर इन डाइट, दोस्तों जो भी आप खा रहे हैं उसमें फाइबर की मात्रा का कम होना। फाइबर क्या है, जिस भी खाने में फाइबर ज्यादा होगा उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, तो वो आपकी बॉडी को बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट देता है, आपकी बॉडी में जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, उसको बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। और मोस्टली हम लोगों की जब डाइट में फाइबर की कमी होती है तो उस टाइम पे एसिडिटी होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब हम बहुत अधिक मात्रा में चाय, कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वो भी एसिडिटी करते हैं। बहुत ज्यादा तीखा खाने से एसिडिटी होती है, या फिर कोई भी फास्ट फूड है लाइक पिज्जा है, बर्गर है, तो ये सारे को भी जरूरत से ज्यादा खाना या रेगुलर बेसिस पे हर रोज खाना, ये भी हमें एसिडिटी कॉज करता है। देन दोस्तों कॉजेस क्या है, मीन्स क्या क्या कारण इसके बाद में ये है कि जिन लोगों के पेट में अल्सर हो जाते हैं तो उन लोगों को भी एसिडिटी अक्सर होती है। देन लैक ऑफ स्लीप, जो लोग समय के हिसाब से नहीं सोते हैं, अब मतलब 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, तो जो लोग 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, कम सोते हैं, उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलती, तो वो भी कहीं ना कहीं एसिडिटी करते हैं। देन लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मीन्स किसी भी तरह का कोई भी योगा हो गया, वर्कआउट हो गया, कसरत जिसको हम बोलते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा मतलब कोई भी खाना है डाइजेस्ट नहीं होता, या हमारी जो बॉडी है वो एक रेस्टिंग मोड पे आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी कोई भी चीज को पचा नहीं पाती। अगर आप खा के सिर्फ बैठ रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये एक रीजन है कि आपको एसिडिटी जो है वो हो सकती है। देन फ्रीक्वेंट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और स्मोकिंग, दोस्तों जो लोग भी मतलब अक्सर अक्सर मतलब प्रतिदिन कह लो या एक आध दिन छोड़ के अक्सर ही अल्कोहल का मीन्स ड्रिंक का सेवन करते हैं, या फिर जो लोग अक्सर स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। मीन्स उन लोगों में एसिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। देन नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स का, यानी कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, बर्निंग सेंसेशन एंड स्टमक, मीन्स आपके पेट में एक जलन की भावना जो है वो आपको हमेशा फील होती रहती है। देन सोर थ्रोट और इरिटेशन, मीन्स आपके गले में मतलब एक खराश सी टाइप रहता है, और आपको बहुत मतलब बेचैनी सी लगी रहती है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। देन इसके बाद फ्रीक्वेंट बर्पिंग एंड हिकअप्स, मीन्स आपको अक्सर ही मतलब डकार आती है या फिर आपको हिचकियां आती रहती हैं, तो ये भी एक उसका सिम्टम हो सकता है। देन आपके चेस्ट के आसपास काफी ज्यादा पेन रहता है। पोस्ट मील हैवीनेस, मीन्स जब आपको एसिडिटी होता है या फिर गैस्ट्रिक रहता है दोस्तों, तो जब भी आप खाना खाते हैं वो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो आपको खाना खाने के बाद बहुत हैवी हैवी सा फील होता है आफ्टर फूड। देन नॉजिया, मीन्स आपको मतलब चक्कर से आते हैं, मतलब बेचैनी सी लगी रहती है हर टाइम। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यानी कि कब्ज की समस्या भी हो सकती है लोगों को। उसके बाद में इनडाइजेशन, मीन्स आपको अपच की समस्या, कोई भी चीज जो है वो मतलब आपको डाइजेस्ट नहीं होती, तो इनडाइजेशन भी एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। देन बैड ब्रीथ, मतलब आपके मुंह से दुर्गंध आने लगती है। उसके बाद रेस्टलेसनेस, मीन्स आपको थकावट रहती है, आपको आराम नहीं है, बहुत अजीब सी जो बेचैनी है आपको हर समय है वो लगी रहती है। देन दोस्तों बात करेंगे कि ये सारी जो एसिडिटी का मेजरली प्रॉब्लम है, इसको आप एल्टॉस के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रोडक्ट हम यूज करेंगे इसमें वो है एबिजाइन सिरप। दोस्तों एबिजाइन सिरप जो है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, मींस जो मेन इसका सामग्री है इसके अंदर, वो है पपाया। इसके अलावा दोस्तों इसमें सोंठ है, खजूर है, विदांग है, कपूर कचरी है, अजवाइन है, चाव्या है, नगर मोठा है और सतपुरीना, मीन्स इन सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से जो एबिजाइन सिरप है वो तैयार किया गया है।
दोस्तों मैं आपको ये चीज बताऊंगी यहाँ पे कि जो एबिजाइम सिरप है, अगर आप इसका यूज करते हो देन लिटरली आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, मतलब जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको जो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, मींस अपच की समस्या है, उनको ये जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होती अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाना खाने के बाद इसका सेवन जो है वो करते हैं। देन बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स की, यानी कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे अमेज़ाइन सिरप का सेवन करते हैं तो इससे आपको क्या क्या लाभ जो है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये आपको एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद करता है। आपकी जो ब्लॉटिंग हो जाती है पेट में, ब्लॉटिंग मतलब पेट का फूलना, तो दोस्तों ये अगर आपको ब्लॉटिंग है, आपका पेट फूल रहा है मतलब टाइमली, तो ये आपको उससे भी आराम दिलाने में मदद करता है। अपच की समस्या में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉनिक है। ये मतलब इनडाइजेशन को जो है वो दूर करता है। देन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्ज की समस्या है, तो ये उससे भी आपको आराम दिलाने में मदद करता है। अगर दोस्तों आपके पेट में हल्का दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द है, तो ये उसको भी दूर करने में मदद करता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है, और अक्सर ही मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि मतलब आप खाना खाते हैं और उसके बाद में आपका कुछ खाने को मन नहीं करता, या बच्चों के केस में कि उनको भूख कम लगती है, तो ये उसमें भूख बढ़ाने का भी काम करते हैं। आपका जो पाचन तंत्र है यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको मतलब हेल्दी बनाने में मदद करते हैं, उसको मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि आपको गैस बन जाती है या फिर फ्लैटुलेंस जिसको हम बोलते हैं, मतलब पेट में या फिर छाती के आसपास गैस का भरना, उससे भी ये आपको आराम दिलाने में मदद करता है। दोस्तों इसकी बात करते हैं डोजेज का, तो आपने जब हम बच्चों की बात करते हैं तो आपने उनको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद अप्रोक्सीमेटली आधा से 1 चम्मच है उनको देना है। लेकिन जब हम बड़ों की बात करते हैं, एडल्ट्स की बात करते हैं या वयस्कों की बात करते हैं, तो आप 1 से 2 चम्मच। और दोस्तों मैं यहाँ पे ये आपको करेक्ट करके ये चीज बोलना चाहूंगी कि 2 चम्मच आप इसका सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद सेवन करें। दोस्तों आई एम टेकिंग द गारंटी, मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि आपकी जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है इससे ठीक हो जाएगी। दोस्तों इनडाइजेशन पे मैं क्यों फोकस कर रही हूँ मेनली, उसका रीजन यही है, जब हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तभी हमें ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। अगर आपका जो खाना अच्छे से पच गया है, डाइजेस्ट हो गया है, तो आपको ये सारी जो समस्या है उनसे जूझना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसका जो सेवन है, इसका इस्तेमाल है, वो आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जरूर करें, ताकि आपको ये सारी जो एसिडिटी या गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है उससे कभी भी सफर ना करना पड़े। एंड दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं दोबारा से उनको बताती हूँ कि जो हमारा एबिजाइन सिरप है वो अब शुगर फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल है। जो लोग डायबिटिक हैं या जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो शुगर फ्री एबिजाइन सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा व्हीट ग्रास टैबलेट। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, व्हीट ग्रास हमारा बहुत ही मतलब कह लीजिए पुराना प्रोडक्ट है, बट रिसेंटली कंपनी ने इसको टैबलेट की फॉर्म में लॉन्च किया है। लाइक अप्रोक्सीमेटली 8-10 दिन पहले ही कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। तो बात करते हैं व्हीट ग्रास के न्यूट्रिशनल फैक्ट की। तो दोस्तों इसमें कैल्शियम है, आयरन है, एंजाइम्स हैं, मैग्नीशियम है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, क्लोरोफिल, 17 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स। विटामिन की बात करें तो ए, सी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अलावा इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, जिंक, कॉपर, सेलेनियम। दोस्तों इतना सारा इसमें न्यूट्रिशन जो है वो पाया जाता है। आपको हर तरह के विटामिन्स मिल रहे हैं, हर तरह के मिनरल्स मिल रहे हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, जिंक हो, कॉपर हो, हर तरह का मिनरल जो है वो आपको व्हीट ग्रास में से मिलता है। दोस्तों जो व्हीट ग्रास टैबलेट है वो प्योरली व्हीट ग्रास से बनी है। और दोस्तों इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो केमिकल कंपोजिशन है व्हीट ग्रास का वो बिल्कुल
मतलब आपके हीमोग्लोबिन की तरह है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि जिस तरह से उसकी बनावट है, वो एकदम हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे रक्त की तरह होती है। इसलिए जब भी आपकी बॉडी में व्हीट ग्रास हम खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में जाता है, तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन इजिली क्लोरोफिल को कन्वर्ट कर लेता है, मीन्स अपने जैसा बना लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा HB लेवल है, हमारा हीमोग्लोबिन है, उसमें बढ़ोतरी होती है। और साथ ही साथ हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें भी ये बढ़ोतरी करता है। तो ये एक इसका बहुत ही मेजर बेनिफिट है दोस्तों। जिन लोगों को भी अनीमिया है या फिर जिनके रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम है, तो आप कीजिए। देन बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आपको पूरा दिन एक्टिव रखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ नए सेल्स, जो नई कोशिकाएं हैं, उनके निर्माण में ये मदद करता है। इसकी न्यूट्रिशन की जब हमने बात की, तो एक्सीलेंट प्रोफाइल है ये न्यूट्रिशन का। आपका जो फोकस है, आपका स्टैमिना है, उसको ये बढ़ाने में मदद करता है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी इम्यूनिटी है, उसको ये बढ़ावा देने में मदद करता है। साथ ही साथ रक्त शोधक का काम करते हैं। आपका जो रक्त है, उसको ये साफ करने में मदद करता है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है, जिसको हम च्यापचे बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। जो भी आपके पाचन तंत्र की कार्य प्रक्रिया है, उसको ये बेहतर बनाने में मदद करता है। आपके श्वसन प्रणाली संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, उनको ये सपोर्ट करता है। आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को ये बढ़ावा देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। कैंसर की कोशिकाओं को ये मारने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका जो HB है, हीमोग्लोबिन है, उसको ये बढ़ाने में मदद करता है। और दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं HB की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें क्लोरोफिल है, जो कि बिल्कुल हमारे हीमोग्लोबिन की तरह होता है, उसका जो कंपोजिशन है। तो दोस्तों, HB एक आज के टाइम पे ऐसा मतलब फैक्ट, मतलब कह लो कि मतलब मेन फोकस बन गया है, जो कि 98% टू 99% लोगों में जो HB है वो कम होता है। अप्रोक्सीमेटली जितना होना चाहिए, लाइक 12 to 14 ग्राम से 12 to 16 ग्राम होना चाहिए, तो हम लोगों में जो HB है वो उतना नहीं है। तो इस चीज के ऊपर आप खास ध्यान दें कि आपका जो HB लेवल है, वो मिनिमम जो आपकी लोएस्ट रेंज है, उतना तो होना ही चाहिए। और 99% मैं इस चीज का दावा कर सकती हूँ कि हम में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनका जो HB है वो पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में नहीं होगा। दोस्तों, इसको हम गैस्ट्रिक में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी का जो पीएच है, उसको मेंटेन करके रखता है। जब हमारी बॉडी का पीएच है वो नीचे की तरफ आ जाता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी एसिडिक बनती है। तो ये एसिडिक जब बनती है तभी एसिडिटी होती है। तो ये आपका जो पीएच है, उसको मेंटेन करके रखता है। इसलिए ये जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या फिर एसिडिटी की समस्या है, उसमें ये आपको आराम दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके डोजेज का, तो जो व्हीट ग्रास टैबलेट है, आपने सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद में इसका सेवन करना है। एंड स्टिल अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूट पाउडर फॉर्म में है, तो आपने उसका 1 चम्मच पूरा सुबह हल्के गुनगुने पानी में इसको लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं इस कैटेगरी के प्रोडक्ट की, जो कि है ओरिजिल सिरप। दोस्तों, ओरिजिल सिरप यानी कि हमारा एलोवेरा जूस बेसिकली, इसका क्या काम है, ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मीन्स आपके जो शरीर है, उससे विषाक्त पदार्थों को ये बाहर निकालता है। और साथ ही साथ आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, फाइबर प्रदान करता है। ये आपकी बॉडी को क्लीन करता है, आपके बॉडी को, आपके ब्लड को, जो भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में, उन्हें ये बाहर निकालता है। बात करते हैं ओरिजिल एलोवेरा की प्रॉपर्टीज की। तो दोस्तों, ये एंटी बैक्टीरियल है, मीन्स ये आपको हर प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है।
एंटी टॉक्सिक है, मीन्स हमारी बॉडी की जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिन्स के मतलब थ्रू उसको ये हम उनसे हमें बचाता है। हर प्रकार की वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको आपका स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ बॉडी चाहिए, तो आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है उसका पर्याप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन एंटी फंगल है, हर प्रकार की फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, और हर प्रकार की जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है उनसे भी हमारे शरीर को ये बचा के रखता है। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले दोस्तों ये 100% नॉन टॉक्सिक है। मींस अगर आप इसका सेवन करते हो तो इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये आपकी बॉडी का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने में मदद करता है, और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बढ़ावा देने में मदद करता है। साथ ही साथ जो भी मतलब आपके टिश्यू हील होते हैं, या फिर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं आपकी बॉडी के, जैसे ही मतलब उनको ठीक होना का प्रोसेस है, अगर डैमेज हो जाते हैं या फिर डेड होने लगते हैं, तो उसको मतलब ठीक करने के प्रोसेस को ये बढ़ावा देने में मदद करता है। साथ ही साथ जिन लोगों की रूखी त्वचा है उनके लिए ये खास तौर पर बेनिफिशियल है। आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखता है, उसको मॉइस्चर प्रदान करता है, और साथ ही आपके एक मतलब त्वचा को एक ग्लोइंग और चमकदार इफेक्ट जो है वो प्रदान करता है। आपकी बॉडी से ये टॉक्सिन्स को, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। आपकी जो पाचन प्रक्रिया है, डाइजेशन है, मतलब मीन्स आपकी जो पाचन तंत्र है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है, और आपका जो रक्त परिसंचरण है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ये बेहतर करने में मदद करता है। दोस्तों, जैसे कि मतलब आप सब लोग जानते हैं कि ओरिजिनल सॉरी, ये जो ओरिजिनल सिरप है हमारा एलोवेरा जूस है, तो जो लोग सिरप फॉर्म में इसका सेवन नहीं कर सकते हैं तो वो एलोप्योर कैप्सूल में इसका सेवन कीजिए। तो ओरिजिनल एलोवेरा जूस फॉर्म में और एलोप्योर कैप्सूल फॉर्म में एक ही चीज है। आपने अब इसका सेवन किस प्रकार करना है दोस्तों, अगर आप ओरिजिनल मतलब सिरप ले रहे हैं, तो बच्चों की जब हम बात करेंगे तो आपने 5 ml इनको सुबह, 5 ml शाम को खाली पेट मतलब देना है हल्के गुनगुने पानी में। बड़ों की बात करते हैं तो उनको सुबह शाम 20-20 ml हल्के गुनगुने पानी में हमने इसका जो सेवन है वो खाली पेट ही करना है। और जो लोग कैप्सूल के फॉर्म में इसका सेवन कर रहे हैं तो वो आप एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले इसका सेवन जो है वो कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक बात यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप लोगों से कोई पूछते हैं कि एसिडिटी की समस्या है तो हम लोग क्या करें, कौन से प्रोडक्ट जो है उनको रेकमेंड करें, तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, आप इनको एज पैक प्रमोट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो है मतलब क्वांटिटी वाइज, एक आपको ओरिजिनल एलोवेरा चाहिए, मतलब सुबह शाम के लिए, मतलब पूरे मंथ की एक डोज है। और एबिजाइन सिर्फ आपको यहाँ पे 2 चाहिए अगर हम पूरे मंथ की डोज की बात कर रहे हैं। और एक टैबलेट आपको वीट ग्रास का एक बॉक्स चाहिए, क्योंकि इसका 60 टैबलेट है, 2 टैबलेट हम ले रहे हैं सुबह शाम, तो 1 मंथ आपका चलेगा। और एक आपका तुलसी पावर। तो अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट की बात करें, एमआरपी की बात करें, तो 1485 रुपए आपकी इसकी एमआरपी पड़ेगी। डीपी की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1000, ₹2 लेस देन 1000, यानी कि 998 रुपीज जो है इसका डीपी पड़ेगा। और बीवी की बात करते हैं कि अगर आप ये पैक लेते हैं तो आपको 568 बीवी जो है वो इससे मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी आपसे कोई भी एसिडिटी का पैक मांगता है, या जब भी आप अपने बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, तो आप हमेशा पैक वाइज ही अपने बिजनेस की प्लानिंग करें। और इससे दोस्तों देखिए, आपका बिजनेस तो बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बट लोगों को जो रिजल्ट है वो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप उनको एक कंप्लीट पैकेज दे रहे हो कि ये एक चीज है जिससे आपकी जो समस्या है वो हल हो सकती है। तो उससे क्या होगा, मतलब जो यूज कर रहा है, यूजर है, उसको भी फायदा है और हमें भी फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद करता है। जैसे आप लोग प्लानिंग करते हो कि आपको इस मंथ ये करना है, या पहले 10 दिन में या 20 दिन में, जो भी जिस तरह भी आप प्लानिंग करते हो, एज हर व्यक्ति का जो प्लानिंग का तरीका है वो अलग है।
तो जिस तरह से आप प्लान करते हो तो आप उसको इस तरह से प्लान कीजिए कि मेरे को ये करना है, इतने डीपी का सामान लेना है, इतना बीवी जो है मुझे इससे मिलेगा। सो हमेशा आप अपनी जो प्लानिंग करें वो इस अकॉर्डिंग करें, लोगों को भी फायदा हो और हमें भी जो है इसका फायदा वो मिले। देन नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी मोस्ट कॉमन जो डिजीज है वो है डायबिटीज का। दोस्तों डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अप्रोक्सीमेटली आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हर घर में पाई जाती है। हर घर में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति है जिसको जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज की जो समस्या है वो उससे वो सफर करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम का सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज आफ्टर हार्ट प्रॉब्लम वो है डायबिटीज। सो डायबिटीज बेसिकली क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसी स्टेट है हमारी बॉडी की जबकि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है जरूरत से ज्यादा। मींस जनरल अगर हम बात करें, जो शुगर है हमारी नॉर्मल रहती है विद इन रेंज, तो ठीक है अप्रोक्सीमेटली 70 to 100 तक हमारा जो नॉर्मल शुगर लेवल है 110 तक वो रहता है। बट जब आपका शुगर है वो इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो वो आपको एक खतरे की घंटी है कि आप जो है वो डायबिटीज की ओर चल रहे हैं। और दोस्तों इसमें क्या है, मतलब आपकी बॉडी की जो क्षमता है इंसुलिन बनाने की या फिर इंसुलिन हार्मोन को मतलब रिस्पॉन्ड करने की, उसको मींस अगर आपकी बॉडी इंसुलिन बन रही है तो हमें उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें, दैट इज यहाँ पे टर्म है रिस्पॉन्ड। तो अगर हमारी बॉडी सही तरह से मतलब इंसुलिन बना नहीं पाती या फिर बनाती है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो ये जो हमारी सारी क्षमता है वो ये एकदम से खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो डायबिटीज दोस्तों एक ऐसी समस्या है जो कि आज के टाइम पे इतनी सीरियस हो चुकी है कि पहले हम अक्सर ये चीजें सुनते थे कि जो डायबिटीज मधुमेह की समस्या है वो बड़ों को है। मतलब एक सर्टेन एज निर्धारित थी आज से कुछ साल पहले कि इस उम्र के व्यक्ति को चांसेस बन सकते हैं। बट आज के टाइम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से, आपकी डाइट को मतलब इग्नोर करने की वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी डायबिटीज है। अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों की जिनको डायबिटीज है तो 20 से 30 बच्चे उसमें आपको मिलेंगे जो कि डायबिटीज का शिकार हैं। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, डायबिटिक एक इतनी मतलब गंदी बीमारी है कि जिसमें क्या होता है कि हम लोगों को हेल्थ का जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जब हम बड़ों की बात करते हैं, एडल्ट्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी मतलब भी बीमारी को, किसी भी हेल्थ इशू को मतलब सहना उनके लिए इजी है। बट जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों के केस में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये सब अगर आज बच्चों में डायबिटीज की समस्या है, ये सब उनके पेरेंट्स की वजह से है, उनके लाइफस्टाइल की वजह से है। क्योंकि जो डायबिटीज है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। मींस हम जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो जो कुछ कर रहे हैं, इस सब का जो इफेक्ट है वो हम पे, हमारी आने वाली जनरेशन पे और उनकी आने वाली जनरेशन पे उनके थ्रू पड़ेगा। सो दोस्तों मेरा हमेशा से आपको यही एक मतलब फोकस रहा है, यही चीज के ऊपर मैंने जोर दिया है कि अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपको लग रहा है आपका जो शुगर लेवल है वो उस तरफ जा रहा है, तो आप अभी से ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं। क्योंकि ये चीज की श्योरिटी है कि अगर आज आप में से किसी को डायबिटीज है तो कल आपके किसी ना किसी बच्चे को डायबिटीज जो है वो जरूर होगा। तो आपका ये फर्ज बनता है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, खास करके अपने बच्चों के प्रति, कि आप जो है अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करें। अगर आप डायबिटिक बाय चांस हैं भी तो इसका इलाज करें, अपना शुगर लेवल एटलीस्ट मेंटेन करके रखें ताकि इन फ्यूचर चल के आपको भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और आपके बच्चों को भी ऐसी जो समस्या है उससे सफर ना करना पड़े। तो दोस्तों बात करते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज का।
मेजरली तो दोस्तों ये 3 तरह की है। अगर हम वैसे बात करें तो डायबिटीज मोर देन 200 टाइप्स हैं। मतलब डायबिटीज की मधुमेह की 200 से ज्यादा प्रकार हैं। बट मोस्ट कॉमन जो डायबिटीज है वो 3 तरह की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, आपका शरीर है, वो इंसुलिन का जो उत्पादन है वो कर ही नहीं पाता। आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो रोग प्रतिरोधक आपकी जो क्षमता है, वो पूरा सिस्टम आपके उन्हीं सेल्स के ऊपर अटैक करता है, उन्हीं सेल्स को खत्म करता है जो कि आपके पैनक्रियाज में होते हैं और वो इंसुलिन बनाते हैं। मींस आपका जो इम्यून सिस्टम है आपके पैनक्रियाज के उन सेल्स को मतलब नुकसान पहुंचाता है, उन सेल्स को मारता है जो कि इंसुलिन बनाते हैं। दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज जो है ज्यादातर ये बच्चों में और यंग एडल्ट मीन्स जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें पाई जाती है। अक्सर मतलब कई बार क्या होता है कि किसी भी एज में हो सकती है, बट 90% ये छोटे बच्चों में या फिर उनसे थोड़े बड़े बच्चों में ये पाई जाती है। देन बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज का। दोस्तों इसका मतलब अर्थ ये है कि आपकी बॉडी जो है वो मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन करती जरूर है, बट उसका जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से नहीं कर पाती। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, यानी यहाँ तक कि जो चाइल्डहुड है, बचपन में भी ये जो टाइप 2 डायबिटीज है ये हो सकती है। बट ज्यादातर ये जो टाइप है, टाइप 2 डायबिटीज, ये आपके मतलब मिडिल एज व्यक्ति यानी कि 30 से लेके अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स तक के बच्चों को ये होती है, बड़ों को होती है, या फिर उनसे बड़े जो व्यक्ति हैं उनको भी ये हो सकती है। और टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी टाइप है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। मीन्स अक्सर लोगों में जो टाइप 2 डायबिटीज है वो यही पाई जाती है। बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज। दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है और उस स्टेज पे पाई जाती है जब वो महिलाएं गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। अब बात करते हैं कि आप एल्टॉस के माध्यम से अपनी ये जो डायबिटीज यानी कि मधुमेह की समस्या है इसको किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए एल्टॉस आपको 3 तरह के जो प्रोडक्ट है वो ऑफर कर रहा है, जिसमें पहला है अभिनॉल कैप्सूल, देन न्यूट्रोडाया पाउडर, देन ओरिजिनल डायम। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिनॉल कैप्सूल का। तो दोस्तों इसमें है गुडमाल, जामुन गुटली, करेला, गुरुची, टुंडिकेरी कुंदुरु, बिजासर और शिलाजीत। न्यूट्रोडाया पाउडर की बात करें तो इसमें गुरमार, करेला, जामुन गुटली, नीम, बिजासर, आंवला, हरितकी और शिलाजीत शामिल हैं। ओरिजिनल डायब में दोस्तों एलोवेरा, गिलोय, आंवला, करेला और जामुन सीड्स, ये सब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है। दोस्तों ओरिजिनल डायब एल्टॉस का सिग्नेचर प्रोडक्ट है। मींस जिन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है 99% लोगों को जो इसका रिजल्ट है वो मिला है, उनका शुगर लेवल जो है वो मेंटेन हुआ है। बात करते हैं कि ये बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं ये किस तरह से हमारी जो डायबिटीज है, हमारी मधुमेह की समस्या है उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हेल्प करते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ ये इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि जो भी हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बन रही है उसका जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से हो। बात करते हैं इसके डोजेज का, मीन्स आपने किस प्रकार इसका सेवन करना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे जरूरी चीज ये है कि जब भी आप इन प्रोडक्ट को ले रहे हैं आपको अपना जो शुगर लेवल है वो पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो हम डोज सेट करते हैं वो आपके शुगर लेवल के बेस पे करते हैं। मीन्स जितना हाई आपका शुगर लेवल है उतनी हाई उतनी स्ट्रॉन्ग डोज जो है वो हम उसको सेट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका शुगर लेवल 200 से कम रहता है, 200 से कम है तो आप केवल ओरिजिनल डायब लेंगे। अगर आपका शुगर लेवल 200 से 250 है तो आप ओरिजिनल डायब के साथ एबिनॉल कैप्सूल लेंगे। 250 से 300 है तो आप ओरिजिनल डायब और न्यूट्रोडाया पाउडर लेंगे। और अगर आपका शुगर लेवल 300 से भी अधिक रहता है, 300, 350, 400, तो आप इन तीनों प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन में लेंगे। और यहाँ पर जरूरी दोस्तों ये चीज है
कि आप अपना जो शुगर लेवल है उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहे, मीन्स समय पर आप अपना जो शुगर लेवल है उसकी जांच जो है वो करते रहें या फिर बाहर से करवाते रहें। अब बात करते हैं मेजर्स की, मीन्स किस किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने मीठा और किसी भी प्रकार के जो सब्स्टिट्यूट आते हैं तो आप उसका इस्तेमाल ना करें, उन्हें अवॉइड करें। शुगर फ्री टैबलेट या फिर स्टीविया ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अपना जो वेट है, वजन है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। अच्छी और हेल्दी डाइट का सेवन करें। जो भी बंद डिब्बे वाले फूड्स आते हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उनको बंद करें। रेगुलर बेसिस पे व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। हरी सब्जियां और ताजे फल हैं उनका सेवन करें। और हर रोज मेडिटेशन करें और या फिर योगा करें। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो है हमारा नोनी जूस। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि नोनी जो है वो भी एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। इसकी भी जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हेल्थ के केस में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नोनी का जूस एक ऐसा जूस माना गया है दुनिया में जो कि आपके अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। नोनी को हम मरिंडा सेट्रिफोलिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसको बहुत लंबे अरसे से इम्यूनिटी बढ़ाने यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। और इसमें कोकुम की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बढ़ावा देती है। और दोस्तों नोनी एक बहुत अच्छा बैलेंसर है, ये एक बहुत अच्छे बैलेंसर के रूप में कार्य करता है। इसका दोस्तों अर्थ यही है कि ये आपकी बॉडी के सेल्स हैं, चाहे टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, जो भी चीज है उसको इक्विलिब्रियम में रखता है। मींस ना तो उन्हें बहुत ज्यादा उनकी मात्रा को बढ़ने देता है और ना ही उनकी मात्रा को कम होने देता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशन की तो इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन सी, B1, B2, B3, विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस एंड आयरन। इतनी सारी जो चीजें हैं, इतना सारा जो न्यूट्रिशन है वो आपको नोनी से मिलता है। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। दोस्तों सबसे पहले तो ये आपका जो रक्त का प्रवाह है उसको इंक्रीज करता है आपकी आर्टरीज में। और आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका बीपी है, उसको ये कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मीन्स ये आपको हर प्रकार के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। और किसी भी प्रकार के अगर आपके शरीर में सूजन है तो ये उसको कम करने में मदद करता है। दोस्तों जो लोग प्रतिदिन रेगुलर बेसिस पे इसका जो है सेवन करते हैं तो उनकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे हम कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं, तो ये उसके लेवल को कम करता है और साथ ही साथ आपको तनाव से आराम दिलाने में ये मदद करता है। दोस्तों नोनी जूस में विटामिन सी और सिलेनियम की जो भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो कि ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में मुक्त कण होते हैं उनसे लड़ता है। और साथ ही साथ जो भी उनका हमारी त्वचा के ऊपर दुष्ट प्रभाव पड़ता है, ये उसको कम करने में मदद करता है। दोस्तों विटामिन सी का भरपूर स्रोत होने की वजह से ये आपका मेटाबॉलिज्म और जो आपका पाचन तंत्र है उसको बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, शरीर दर्द में जो दर्द होता है, बदन दर्द और बुखार से आराम दिलाने में मदद करता है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ावा देने में मदद करता है। आपकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी से संबंधित समस्याएं हैं, उनसे आपको आराम दिलाने में मदद करता है। दोस्तों अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका सेवन करते हैं तो ये आपके जो मधुमेह के होने का खतरा है उसको काफी हद तक कम करता है। जिन लोगों को जोड़ों से संबंधित समस्याएं हैं या उनके जोड़ों में दर्द है तो मैं पर्सनली उनको एक चीज कहना चाहूंगी कि आप लोग इसका सेवन जरूर करें।
तो ये आपको आपके जो शारीरिक दर्द है उससे आराम दिलाने में मदद करेगा और गठिया के रोगियों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर स्रोत है। आपके जो सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं, आपके ऊतक और कोशिकाएँ हैं, उनको दोबारा से मतलब उनकी जनरेशन में और उनको पुनर्जीवित करने में मदद करता है। रक्त शोधक के रूप में कार्य करता है। कैंसर सेल्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, जो लोग प्रतिदिन नोनी जूस का सेवन करते हैं, तो ये उनके मतलब होने के खतरे को कम करने में मदद करता है। आपकी त्वचा की जो गुणवत्ता है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। जो लोग वेट मैनेजमेंट में हैं, अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए नोनी बहुत अच्छा है। आपकी जो नींद की गुणवत्ता है, उसको ये बढ़ावा देने में मदद करता है, उसको बेहतर बनाता है। आपके लीवर के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हर प्रकार की जो जॉइंट्स पेन है, उससे आपको आराम दिलाता है। आपका जो स्टैमिना है, आपका जो एंड्योरेंस पावर है, उसको ये बेहतर करने में मदद करता है। और जो लोगों को एडिक्शन है, लत लगी हुई है, चाहे वो शराब पीने की है, ड्रिंक करने की है या फिर सिगरेट पीने की है, तो ये उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दोस्तों बात करते हैं इसका डोज़ का और जो इसकी डोज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पहले 5 दिन जब हम बात कर रहे हैं तो उनको हमने मतलब 5 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाने से अप्रॉक्सिमेटली 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक पहले हल्के गुनगुने पानी में मिला के आपने अपने बच्चों को देना है। बड़ों की जब हम बात करते हैं तो पहले 5 दिन 10 ml 3 टाइम हल्के गुनगुने पानी में खाना खाने से अप्रॉक्सिमेटली 1 घंटा पहले आप लोगों को ये मतलब रिकमेंड करेंगे। और 5 दिन के बाद में आप 20 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाने के 1 घंटा पहले 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक मतलब इतना जो गैप है ये ज़रूर होना चाहिए, तो ही आप मतलब इसका सेवन करें। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले 5 दिन 10 ml और आखिरी मतलब छठे दिन से लेके आप इसका जो डोज़ है वो 20 ml यानी कि डबल कर देंगे। और दोस्तों अगेन मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि इसका जो गैप है अप्रॉक्सिमेटली 1 घंटे का होना चाहिए। 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक का जो गैप है वो होना ज़रूरी है। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है कि आप इसको हल्के गुनगुने पानी में ही आप इसका जो है वो सेवन करें। दोस्तों जब हम डायबिटिक पैक की बात करें तो ये सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे करके इनका जो एमआरपी है वो आ रहा है 1969 और इसका जो डीपी प्राइस है डायबिटिक पैक का वो है 1320 यानी कि 1320। उसके बाद बीवी की बात करें तो इसमें आपको 741 बीवी जो है वो मिलता है। तो आप जब भी किसी को भी आपको लगता है कि डायबिटिक है वो पर्सन डायबिटिक है और उसका जो शुगर लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है, तो आप इन सारे प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वही लोगों के साथ शेयर करें एंड टेकिंग एंड गारंटी कि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इससे। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आप लोगों से मतलब जब भी प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो उसके साथ साथ उनको थोड़ा सा उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। लोगों का इस चीज के ऊपर फेथ बनता है जब हम उनको थोड़ा डिटेल में कोई भी चीज जो है वो बताते हैं। एल्स आप उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए और मिनिमम आप उनसे ये चीज कहिए कि 3 मंथ 2.5 से 3 महीने आपने इसको रेगुलर खाना है। तो इससे क्या है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है, उनकी जो समस्या है, उनसे उसको आराम मिलने में ये मदद होगी। और मैं श्योरली कह रही हूँ कि अगर आप इस पैक को पूरा रेगुलर बेसिस पे सही ढंग से लेंगे तो ये आपकी चाहे वो डायबिटीज की समस्या है या फिर मतलब आपकी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उससे ये आपको आराम दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बात की एसिडिटी की और हमारे डायबिटिक की। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से संबंधित कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। स्टिल अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक।